हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, क्या आप कार खरीदने की सोच रहे हो, टीवी, एसी या वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हो? तो बस 2 महीने रुक जाइए, क्योंकि 2 महीने बाद है दिवाली। और इस दिवाली पर आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। पहला बेनिफिट जो कि आपको हर साल मिलता है, दैट इज दिवाली ऑफर या दिवाली डिस्काउंट। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी स्टोर से, या फिर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वहां पर आपको दिवाली ऑफर जनरली हर साल मिल ही जाते हैं। लेकिन जो सेकंड बेनिफिट है वो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और वो होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि इस दिवाली पर काफी सारे जीएसटी प्रोडक्ट्स की रेट अब कम हो जाएगी, जिससे आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सस्ते मिलेंगे और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ किन किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की रेट कम होने वाली है, तो इससे जनरल पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो हम डेली के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये कितने सस्ते हो जाएंगे, कार अगर खरीदने जा रहे हैं वो कितनी सस्ती हो जाएगी, इसके साथ ही साथ एल्कोहलिक लिकर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो सिन गुड्स होते हैं जैसे टोबैको, पान मसाला, सिगरेट्स, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पेट्रोल एंड डीजल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हुआ क्या था, 15 अगस्त 2025 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपनी स्पीच दी, तो अपनी स्पीच में उन्होंने बोला कि जीएसटी को आए हुए 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस वजह से उसका रिव्यू किया जाना बहुत जरूरी है। तो रिव्यू करने के बाद जीएसटी में जो जो कमियां होंगी अब उनको सुधारा जाएगा, मतलब उसका रिफॉर्म किया जाएगा। इस रिफॉर्म को उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का नाम दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो रिफॉर्म है वो इस दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगा, और इस रिफॉर्म के बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की रेट को कम किया जाएगा। जीएसटी रेट कम होने से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, एमएसएमई हैं, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाएगी। इस स्पीच के कंटिन्यूएशन में उसी दिन 15 अगस्त 2025 को ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने ये बोला कि पीएम मोदी जी ने जिस रिफॉर्म की बात की है, तो ये रिफॉर्म 3 तरह के किए जाएंगे। पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाएगा, दूसरा रेट रेशनलाइजेशन किया जाएगा, और तीसरा ईज ऑफ लिविंग किया जाएगा। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है इसमें किस तरीके के सुधार किए जाएंगे? पहला, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाएगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होती है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनपुट है उसको परचेज करते हैं, तो उस पर जीएसटी को पे करते हैं 18% की रेट से। फिर जो इनका फाइनल आउटपुट रेडी होता है उस पर जीएसटी को कलेक्ट करते हैं 5% की रेट से। तो यहाँ पर इनपुट पर जीएसटी एक्यूमुलेट होता रहता है, उसके बाद में इसको इनका रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो जीएसटी रेट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, मतलब आउटपुट पर अगर 5% का जीएसटी है तो इनपुट पर भी 5% का जीएसटी रखा जाएगा। तो इस वाले केस में क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के केस में क्या होता था कि ये जो सिंथेटिक फैब्रिक को परचेज करते थे उस पर तो जीएसटी लगता है 18% की रेट से, और जो फाइनल आउटपुट इनका रेडी होता है उस पर जीएसटी है तो 5% की रेट से लगता है या 12% की रेट से लगता है। तो इनकी काफी टाइम से डिमांड थी कि रेट को स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, परचेज में इनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। तो अब इस चीज को सुधारा जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी वो होगी क्लासिफिकेशन इश्यूज की। तो जीएसटी में क्लासिफिकेशन इश्यू बहुत होता है, तो क्लासिफिकेशन इश्यू होने की वजह से जो रेट है उनको लेकर लिटिगेशन बना रहता है। जैसे कि मिल्क है, मिल्क पर 0% की रेट से जीएसटी लगता है, लेकिन जब उस मिल्क में शुगर मिला देंगे, प्रिजर्वेटिव्स मिला देंगे या कलर ऐड कर देंगे, तो वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क। तो यहाँ पर जीएसटी रेट लगता है 12% की रेट से। अब टैक्स पेयर बोलता है कि यहाँ पर मेन कंटेंट मिल्क है तो 0% की रेट से जीएसटी लगना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि नहीं, अब ये प्रोसेस हो गया है, ऑल्टर हो गया है, तो यहाँ पर जीएसटी रेट लगेगा 12% की रेट से। तो लिटिगेशन अराइज होती थी। तो अब इस क्लासिफिकेशन इश्यू को भी सॉल्व किया जाएगा। थर्ड, इससे क्या होगा कि बिजनेस में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब जब जो रेट है उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, क्लासिफिकेशन इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। बिजनेस में स्टेबिलिटी होगी तो जो बिजनेस है वो क्या
कर पाएंगे, अपनी जो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अपनी बेटर बिजनेस प्लानिंग वो फ्यूचर में कर पाएंगे। सेकंड जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, रेट रेशनलाइजेशन की, रेट को रेशनलाइज किया जाएगा। तो वैसे क्या होता है, हमारी जीएसटी में दो तरह की स्लैब रेट होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्मल स्लैब रेट और स्पेशल स्लैब रेट। नॉर्मल स्लैब रेट में जो रेट होती है वो होती है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो नॉर्मली ये रेट होती है जीएसटी की जो एप्लीकेबल होती हैं। कुछ स्पेशल रेट होती है जो केवल स्पेशल आइटम्स के लिए होती है, जैसे कि ज्वेलरी है, चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, डायमंड की हो, उस पर 3% की रेट से जीएसटी लगता है। जो कट और पॉलिश डायमंड होता है उस पर 1.5% की रेट से जीएसटी लगता है, और जो रफ डायमंड होता है उस पर 0.25% की रेट से जीएसटी लगता है। नॉर्मली जीएसटी रेट ये होती है। इसमें जो 0% वाली होती है वो होती है हमारी डेली एसेंशियल आइटम की। किसकी? जैसे दाल, चावल, आटा, दूध, दही, इन पर। तो ये जो पैकेज्ड नहीं होते, जो खुले हुए दाल, चावल, आटे मिलते हैं, उन पर 0%, मतलब उन पर जीएसटी नहीं लगता। 5% जो डेली नीड्स के आइटम होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होती है उस पर 5% की रेट से लगता है। 12% लगता है जो स्टैंडर्ड आइटम होते हैं, मतलब दाल, आटा वगैरह, इनको अगर पैकेज कर दो आप, पैकेज्ड फूड जो होते हैं, नमकीन, बिस्किट, तो इन पर 12% की रेट से लग जाता है। 18% जनरली सर्विस के केस में 18% की रेट से जीएसटी लगता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं कुछ कुछ, उन पर भी 18% की रेट से जीएसटी लगता है। और जो 28% होता है वो लगता है लग्जरी आइटम्स पर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट इस टाइम पर जीएसटी की 28% है, तो ये लग्जरी आइटम्स पर, सिन आइटम्स पर लगता है। लग्जरी जैसे कार है, मोटर व्हीकल की जब सेल करते हैं तो उस पर 28% की रेट से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। सिन आइटम क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, जिसको सरकार मना करती है फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि टोबैको है, पान मसाला है, सिगरेट है, हुक्का है, तो इस पर 28% की रेट से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। अब प्रपोजल क्या है, रिकमेंडेशन क्या आ रही है कि इन सारी जीएसटी जो 0% है, इसको तो खैर गिना ही नहीं जाता जीएसटी रेट में, क्योंकि 0% का मतलब क्या है कि जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो मेन रेट ये होती है जिन रेट से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो इन 4 रेट में से केवल 2 रेट अब रखी जाएंगी, जिनको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट। तो 2 रेट रखी जाएंगी, वो कौन से होंगे? 5% की रेट और 18% की रेट। अब ये 2 रेट जीएसटी में रिकमेंडेशन आ रही है कि अब यही रहेंगी। जो 12% की रेट है उसको हटा दिया जाएगा, 28% की रेट को भी अब हटा दिया जाएगा। इसके अलावा एक नई रेट इंट्रोड्यूस की जाएगी 40% की। तो जो लग्जरी आइटम, सिन आइटम जो 28% में आते थे, अब उसमें से कुछ 40% में आएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 12% वाले गुड्स थे उनका क्या होगा? तो उसमें से 99% गुड्स अब 5% की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो ये सस्ते हो जाएंगे। तो जो 1% है वो हो सकता है सरकार उस पर जीएसटी अब माफ कर दे, 0% की रेट से लगा दे। जो 28% वाले गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स है, सिन आइटम्स है, उनका क्या होगा? उसमें से 90% 18% वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। बाकी के 10% का क्या होगा? उसमें से हो सकता है बाकी के 10% कुछ गुड्स को जो गवर्नमेंट है वो 40% की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर दे। तो अब हो सकता है जीएसटी की हाईएस्ट रेट जो है वो 40% चली जाए, और बाकी के जो स्पेशल आइटम्स पर जो स्पेशल रेट रहती है वो अभी भी रहेगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन कॉमन मैन, तो कॉमन मैन पर टैक्सेस तो कम हो ही जाएंगे। 12% की रेट को हटाकर उन आइटम्स को 5% में करा जा रहा है, चीजें सस्ती हो जाएंगी और टैक्सेस का बर्डन भी कम हो जाएगा। फिर कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस क्या होता है? जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मोटर व्हीकल, और जो सिन आइटम्स होते हैं जैसे टोबैको, पान मसाला, सिगरेट, इन पर सरकार अच्छे से टैक्स को कलेक्ट करती है। इन पर हाईएस्ट रेट से टैक्स तो लगाती है, साथ में कंपनसेशन सेस भी कलेक्ट किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है इस कंपनसेशन सेस को हटा दिया जाएगा। उसके बाद में है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग में क्या है? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है अब उसको सीमलेस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया जाएगा, टाइम बाउंड। अब एक टाइम के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया जाएगा, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो लोग जीएसटी को पे कर पाएंगे। उसके बाद है रिटर्न। तो अब रिटर्न को जो मैनुअल इंटरवेंशन अब खत्म कर दिया जाएगा,
प्रीफिल्ड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। हमारी दो रिटर्न होती है, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में हमको टैक्स पे करना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जो आउटपुट टैक्स है वो आपका निकल कर उठकर आ जाएगा किससे, जीएसटीआर 1 से, और जो इनपुट पर टैक्स आपने पे कर रखा है वो आपका आ जाएगा जीएसटीआर 2B से। तो अब ये सब प्रीफिल्ड हो जाएगा। रिफंड, फास्टर एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ रिफंड। तो अब रिफंड को फास्ट किया जाएगा, ऑटोमेट किया जाएगा प्रोसेस को, किसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, 18% पर टैक्स पे किया था इनपुट पर और कलेक्ट कर रहे हैं 5% पर, तो यहाँ पर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता है। तो अब रिफंड आपको जल्दी मिल जाएगा। सेम एक्सपोर्टर के केस में, जहाँ पर इनपुट पर तो जीएसटी है लेकिन आउटपुट पर जीएसटी नहीं है, तो यहाँ पर इनको भी अब जल्दी जल्दी रिफंड दिया जाए। तो ये सारे प्रपोजल हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए रखी हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है आना। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी की रेट को अब कम करने की बात कही जा रही है, ठीक है। जीएसटी की रेट अगर कम हो जाएगी तो जनरल पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसको समझते हैं कि जो डेली के आइटम्स हैं, जो खाने पीने के आइटम्स हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर प्रपोजल क्या रखा गया है कि दो जीएसटी रेट को हटाया जाएगा, 12% और 28%। 12% में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, जैसे घी, बटर, चीज, केचप, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, फ्रूट पल्प, फ्रूट जूसेस, टेंडर कोकोनट, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, सोप, हेयर ऑयल, नोटबुक्स, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो ये सारी चीजें अब सस्ती होने जा रही हैं क्योंकि इनको 5% की रेट पर अब शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में 28% में क्या आते हैं, जो कि थोड़े लग्जरी आइटम्स हो जाते हैं, जैसे कि कोकोआ बटर, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट्स, शुगर, ग्लूकोज सिरप, कस्टर्ड पाउडर, कोल्ड ड्रिंक, ब्यूटी। ये चीजें भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि 28% से हटाकर अब इनको 18% में लाया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो डेली की कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं ये सस्ते हो जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% की रेट से अभी जीएसटी लगता है। प्रपोजल ये आ रहा है कि अब इनको 5% की रेट पर लाया जाएगा, या हो सकता है गवर्नमेंट इस पर 0% की रेट से जीएसटी कर दे। तो देखते हैं, अगर 18 से 5% में आ गए या 0% में आ गए तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, अब ये भी सस्ते हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एसी, इन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये जो चीजें होती हैं वो 28% की रेट से टैक्सेबल होती हैं। टीवी में जो बड़े टीवी होते हैं 32 इंच से ज्यादा के, तो वो 28% की स्लैब रेट से टैक्सेबल होते हैं। अब क्योंकि ये हट जाएगी तो ये 18% में आ जाएंगे, 18% में आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये सारी चीजें भी काफी सस्ती होने वाली हैं, 10% की रेट का फर्क आने वाला है। उसके बाद देखते हैं कार के बारे में, कार का क्या होगा। तो जो कार होती हैं, मैंने आपको बताया था कि कार 28% की रेट से टैक्सेबल होती है क्योंकि लग्जरी आइटम होती हैं और इन पर सेस भी कलेक्ट करती है सरकार, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया जो कंपनसेशन सेस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंपनसेशन सेस है इसको अब हटा दिया जाएगा। अब जो जीएसटी की रेट होती है कार पर वो क्या होती है, 28% की रेट से। जो ईवी कार होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, उस पर 5% की रेट से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और उस पर कोई सेस भी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। तो ये ऑलरेडी 5% की रेट से जीएसटी इस पर लगता है, तो इससे ज्यादा तो कम होना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अब बात करते हैं स्मॉल कार की। तो स्मॉल कार क्या होती है, जिनकी लंबाई 4 मीटर तक होती है और पेट्रोल के केस में जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी होती है और डीजल के केस में जिनकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी तक होती है। तो ऐसी स्मॉल कार पर जो जीएसटी है अभी लगता है 29% और 31% की रेट से। मोस्ट प्रोबेबली अब इनको 18% की रेट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये कार सस्ती होने वाली है। इसके अलावा जो थोड़ी बड़ी कार होती हैं उन पर अभी जीएसटी लगता है 43%, 48%, 50% तक का। तो इतना ज्यादा 18% तो शायद ही गवर्नमेंट लेके जाए। तो अब इन वाली कार को शायद गवर्नमेंट 40% की रेट पर शिफ्ट कर दे। तो जहां तक है फर्क तो पड़ने वाला है कार्स पर, चाहे छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो। अब देखते हैं, ये तो अभी रिकमेंडेशन है, देखते हैं दिवाली पर क्या होता है, क्या ऑफर निकल कर आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें एल्कोहलिक लिकर की, तो इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखिए एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी ना तो लगता है
और ना ही कभी लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। उसके बाद बात करते हैं सिन प्रोडक्ट की। टोबैको, पान मसाला, सिगरेट, हुक्का, इनका क्या होने वाला है? तो देखिए ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन पर 28% की रेट से जीएसटी लगता है, और इन पर सेस भी, कंपनसेशन सेस है, वो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इसके साथ ही ये जो प्रोडक्ट होते हैं इन पर आज भी एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, मतलब ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन पर गवर्नमेंट दबा कर जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है। तो अब इनको हो सकता है 40% की स्लैब रेट पर शिफ्ट कर दी जाएगा। एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, जीएसटी को हो सकता है 40% की रेट पर शिफ्ट कर दे, या हो सकता है इनके लिए कोई और भी, इनको कंपनसेट करने के लिए कोई और नई रेट लाई जाए। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल एंड डीजल की। तो पेट्रोल एंड डीजल पर आज तक, अभी तक तो कोई जीएसटी नहीं है। इन पर जीएसटी आ सकता है जब जीएसटी की काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी, तो हो सकता है इन पर जीएसटी आ जाए, लेकिन आने के चांसेस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जीएसटी की रेट को कम करने में लगी हुई है, तो अभी शायद वो इसको जीएसटी के दायरे में ना लाए। तो गाइस ये जो सारी चीजें हैं ये अभी रिकमेंडेशन है, फाइनल अभी नहीं हुआ है। इन रिकमेंडेशंस को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अभी दिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसको अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट की सलाह देंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट की, टैक्स कंसल्टेंट्स की सलाह लेंगे, उसके बाद वो अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बना, ये जाएगा जीएसटी काउंसिल के पास में। तो आपको पता होना चाहिए जो जीएसटी काउंसिल होती है वो जीएसटी की हायर अथॉरिटी होती है, जो ये रिकमेंड करती है वो ही फाइनलाइज होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगी उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन निकाल देगी तो वो बन जाएगा लॉ। और ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक फाइनलाइज। और ये रिफॉर्म क्यों लाए जा रहे हैं? जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाए, इकोनॉमी बूस्ट हो। तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी इससे? कि जब प्रोडक्ट पर जीएसटी की रेट कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो लोग उनको ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड उनकी ज्यादा बढ़ेगी, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, अब जब लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। इसके साथ साथ जब इनकी सेल, डिमांड ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी का कलेक्शन भी ज्यादा आएगा। तो ये जो रिफॉर्म है गाइस मच नीडेड रिफॉर्म है। चाहे कोई भी कितनी भी बातें कर ले, लेकिन अंदर से सबको पता है कि आज की डेट में हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, तो मच नीडेड रिफॉर्म है, आने ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।